नमस्कार, आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वाइफ। शादी तो फिर शादी होती है। कॉन्ट्रैक्ट वाइफ के पिछले एपिसोड में हमने क्या सुना और क्या जाना? हाँ, डैड ने जो शर्त रखी थी वो पूरी हो रही थी। शादी हो रही थी मुकम्मल तरीके से। शादी करवा रहे थे डैड। और माँ कहाँ से आ गई थी? माँ को तो कुछ पता भी नहीं था। इसीलिए साक्षी ने अपनी भवें सिकोड़े पूछा था यहाँ यशना से कि तुमने तो कहा था कि सिर्फ हम दोनों के बीच ये बात रहेगी, पहले तुम्हारे डैड और अब माँ। तो यशना ने साक्षी को याद दिलाया था कि देखो, जो पेपर तुमने साइन किया है उसका ख्याल करो। साक्षी ने अपने आप को चुप कर लिया। धीरे धीरे ये गठबंधन हुआ। गठबंधन से कन्यादान की विधि, कन्यादान से सिंदूरदान, सिंदूरदान से ये फेरे। ये सब कुछ क्या सच नहीं हो गया? शादी तो फिर शादी होती है। चलिए अब अगले एपिसोड में चलते हैं। माँ तो चली गई थी यहाँ से यशना के घर। उन्हें अपनी बहू का स्वागत करना था। तो यशना साक्षी को लेकर गाड़ी में बैठी। साक्षी ने अपनी स्टफ लाने की बात कही तो यशना ने कहा नए खरीद लेंगे। साक्षी ने उसे भी मना कर दिया। तो यशना ने कहा मैं ले आती हूँ। साक्षी नहीं चाहती कि यशना उसके घर तक आए, तो ये गाड़ी जरा साक्षी के घर से दूर रुकी। लो, रोक दी मैंने गाड़ी। अब क्या? आप यहीं बैठो, मैं अपने घर से अपना सामान लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी कुछ शौक नहीं तुम्हारे घर जाने का मिस साक्षी। आप मेरा नाम सीधे तौर पर नहीं ले सकती हैं क्या? अपनी भवें से फुटकर साक्षी ने नाराजगी दिखाई। सीधे तौर पे री तो लिया मिस साक्षी, और कैसे सीधे लूं? अब जाओ जल्दी, अपने स्टफ लेके आओ। माँ घर पर इंतजार कर रही होंगी। माँ को मैं इंतजार नहीं करा सकती। हाँ, माँ को आप इंतजार नहीं करा सकती। डैड से आपको पेपर लेने हैं। हाँ, सिर्फ पेपर 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 और पेपर बेबी। ये कहकर साक्षी ने जल्दी से दरवाजा खोला और गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। अरे रे, इतनी महंगी गाड़ी है मेरी, प्यार से बंद करो दरवाजा। अब गाड़ी की भी फिक्र है इन्हें। ये कहकर ये नई नवेली लाल जोड़े में दुल्हन जो अपने गालों को भी गुस्से से लाल करती हुई आगे बढ़ गई। यशना ने जब खिड़की से झांका तो देखा ये एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है। इसमें कोई फ्लैट होंगे, ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं हैं। दीवारों पर बारिशों की ये सजावट है। मुंबई है ना, अक्सर सजावटें बारिश बना जाया करती हैं। ज्यादा ताकना यशना ने जरूरी समझा नहीं और उसने अपने बैग को अपनी सीट पर टिका लिया। उफ, पहले दिन ये मेरे ऑफिस आई थी तो ऐसा लग रहा था कितनी सीधी सादी है, लेकिन ये तो तूफान है। उफ, मिस साक्षी, ये कहकर उसने अपनी आंखों को पलटा। आंखों को पलटकर जब सीधे किया तो उसे फाइल नजर आई। वो फाइल जो डैड ने इसे हाथ में पकड़ाई थी। उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। उसने बड़ी खुशी के साथ वो फाइल उठाई और जल्दी जल्दी पन्नों को पलटने लगी। ये पावर ऑफ टर्नी थी। पढ़ने लगी थी यशना शेखावत का नाम। बड़ा खुश हुआ था उसका दिल। सीना जैसे फूल फूल कर बड़े बोतने वाले गुब्बारे की तरह होने लगा था। वहां ये नई नवेली दुल्हन जब सीढ़ियों से चढ़कर अपने चौथे फ्लोर पर पहुंच रही थी तो जितने भी लोगों की नजर उस पर पड़ रही थी बड़ी हैरत से देख रहे थे। उनकी नजर को जरा सा तर्क देते हुए इधर उधर करते हुए साक्षी कैसे न कैसे अपने फ्लैट पर पहुंच गई थी। चाबी चाबी तो आंटी के पास होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं आंटी के पास ऐसे जाऊंगी तो वो क्या कहेंगी, लेकिन मुझे अपनी चीजें तो लेनी होंगी ना। अब क्या करूं? उसने जब दरवाजे पर लगे उस छोटे से आईने की आंखों में झांका तो उसका चेहरा बिल्कुल थोड़ा सा उसे उस छोटे से शीशे में नजर आया। दुल्हन लग रही थी वो। लग रही थी क्या? वो नई नवेली दुल्हन ही थी। उसे दुल्हन की ही तरह तो सजा दिया गया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने की ही तो बात हुई थी। ये नई नवेली दुल्हन का जोड़ा पहनाने की तो बात हुई नहीं थी ना। ये साक्षी का मन फिर से कचोट गया था और चेहरे पर फिर से वो चिड़पन आ गया था। उसने जल्दी से उस शीशे में से अपनी आंखों को निकाल दिया और दाहिनी तरफ मुड़ गई जहां उसकी आंटी का घर है। उसने बेल बजा दी बिना कुछ सोचे समझे। दरवाजा खुला, आंटी जी सामने। अरे साक्षी बेटा, ये क्या क्या शादी कर ली है तुमने?
आंटी ने भी उन्हें हैरत अंगेज निगाहों से देखा और उन्हीं भावों से पूछ भी लिया, आओ, नहीं नहीं आंटी, वो मुझे एक शूट पर जाना था ना, तो वो शूट? तुमने कब से एक्टिंग शुरू कर दी है? बस वो आंटी बताया तो था ना आपको, थोड़े से। अरे बेटा, इतनी मेहनत क्यों करती हो, सब हो जाएगा ठीक। हाँ, भगवान है ना, सब ठीक कर देगा। ओफो, अब आंटी अपने लेक्चर देने शुरू हो गई हैं। आंटी जी, वो चाबी, हाँ हाँ मैं लाती हूँ अभी। आंटी को तो कैसे ना कैसे तरका दिया था, लेकिन अपने दिल को कैसे तरकाएगी साक्षी। आंटी चाबी ले आई थी, साक्षी के हाथ में दे दी थी और फिर से उसे तसल्ली देना शुरू कर दिया था। आंटी से पिंड छुड़ाकर साक्षी ने जल्दी से जाकर अपने दरवाजा खोला था, जल्दी से बंद कर लिया था, एक लंबी सांस ली थी। इन कपड़ों से उसे चिढ़ हो रही थी, जी चाह रहा था उसका निकाल कर फेंक दे, लेकिन क्या करें, उसे जल्दी जल्दी अपने स्टफ लेने थे। जल्दी से उसने उस छोटी सी अलमारी के बगल में जो बैग चुपचाप बैठा हुआ है उसे उठाया, बेड पर पटका खोला और अपनी वो छोटी सी अलमीरा खोली और उसमें से अपने वो पैजामे, कुर्ती, चूड़ीदार, वो सब निकाल कर रख लिए। एक एक कपड़ा रख रही थी, एक एक बात बोल रही थी, ये पेपर बेबी, कार बेबी, सब कुछ है, इसे सिर्फ और सिर्फ जायदाद चाहिए, सिर्फ पैसे चाहिए, इसे कोई मतलब ही नहीं है, न किसी की फीलिंग से, न किसी के दिल से। मुझे भेज दिया यहाँ। कम ऑन साक्षी, वो कह तो रही थी, क्यों, वो मेरे घर क्यों आएगी? नहीं, वो मेरे घर नहीं आ सकती। हाँ हाँ, तो वो कहाँ आई है? और तुम चुप रहो। वो अपने आप को ही चुप करा रही थी, अपने आप को ही बोलने पर मजबूर कर रही थी। फिर उसकी निगाह के सामने वो फाइल आई, जिस फाइल को लेकर वो यशना के ऑफिस गई थी। उस फाइल पर नजर पड़ते ही साक्षी के सारे भाव बदल गए, उसके हाथ कांपने लगे। कांपते हुए हाथों से उसने वो फाइल उठाई, पहला सिफा खोलकर 4 सिफा लगातार पलट दिए। 5वें सिफा पर उसकी उंगलियां रुक गईं और 2 आंसू गिर गए उसी सिफा पर। जैसे उसे कुछ गहरा याद आया, कुछ ऐसा जो उसे बहुत दर्द देता है, उसकी पुरानी तलखियों को उकेर जाता है, उसके दर्द को उकेर जाता है, पुराने जख्म पर जैसे कोई निशान बना जाता है। ठीक वही दर्द महसूस किया था साक्षी के उस दिल ने, और उसी दर्द से वो 2 आंसू निकलकर उस 5वें सिपाह पर पड़ गए थे। चल साक्षी, उसने तेरी तब मदद की थी जब तुझे ज़रूरत थी, तो तू अपने साइन किए हुए पेपर से मुकर नहीं सकती। और ये शादी, ये जोड़ा, ये रंग, ये सब तो सिर्फ एक। चल। उसने उस फाइल को बंद किया, अपने कपड़ों पर रखा, अपने बैग की वो जिप बंद की, उठाया, चाबी उठाई, कमरे से बाहर आई, लॉक लगाया और उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरती चली गई। उसके हाथों का वो रंग जो नकली था लेकिन दिख तो असली रहा था। सब कुछ नकली मान लीजिए, लेकिन जो उसके गले में मंगलसूत्र बांध दिया था यशना ने, उसके मांग में जो सिंदूर भर दिया था यशना ने, वो तो नकली नहीं था। उसकी आंख के आंसू गालों के उस रंग को हल्का हल्का हटा से गए थे। जैसे ही वो नीचे आई तो देखा ये मूसलाधार बारिश फिर से शुरू हो गई है। क्या कहें मुंबई की बारिश को, कहीं भी आ जाती है। बस जल्दी जल्दी साक्षी यशना की गाड़ी की तरफ भागी थी और यशना अपने पेपर्स देखने में मशरूफ थी। ये भी नहीं देखा कि कोई दुल्हन है, आ रही है, जरा दरवाजा खोल दे ना। उसे तो सिर्फ अपने पेपर्स से मतलब है, इसीलिए तो साक्षी उसे पेपर बेबी कहती है। साक्षी ने उसे घूर कर देखा, लेकिन यशना की निगाहें थी कहाँ। जल्दी से साक्षी ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा भी उतनी ही जोर से खोला था और बैग अपना अंदर फेंकने ही लगी थी कि यशना ने रोका। ए वेट 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 वेट, अरे यार बारिश कब शुरू हो गई, तुम पागल हो क्या, बैग फेंकोगे इस सीट पर, 1 मिनट रुको। यशना ने वो पेपर बहुत संभाल कर रखा अपनी स्टीयरिंग के पास, अपनी सीट से निकली और जल्दी से जाकर पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। चलो इसमें रखो अपना ये बैग। इतना भी मैनर्स नहीं है आपके अंदर कि मेरा बैग उठाकर पिछली वाली सीट पर रख दे। क्यों, मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या जब मैं तुम्हारा बैग उठाऊं? तुम अपना बैग उठा सकती हो ना, इतनी तो जान है तुम में मिस साक्षी। तुमसे बहस करना बेकार है। बारिश भी तेज हो रही थी, तो किसने कहा बहस करने के लिए, जल्दी करो बारिश हो रही है, मैं भीग रही हूँ। यशना ने ऐसा कहा
और वो खुला दरवाजा छोड़कर भाग गई अपनी सीट पर। हाँ, उसने पैर पटका साक्षी ने और अपना बैग भी पटक दिया पिछली सीट पर। दरवाजा जोरदार बंद किया। अरे रे रे रे, पागल हो गई हो क्या मिस साक्षी? कितनी बार कहूं दरवाजा प्यार से बंद करो मेरी गाड़ी का। और यू कुछ नहीं कहा था साक्षी ने जल्दी से आकर। उसका वो जोड़ा भी भीग गया था। गाड़ी की फिक्र है, पेपर की फिक्र है, लेकिन साक्षी के जोड़े की फिक्र नहीं है। दरवाजा बंद किया था साक्षी ने तेज की, और उसके उस लहंगे के दुपट्टे का वो कोना दरवाजे में अटक गया। गाड़ी ने जरा चेतावनी दे दी कि दरवाजे ठीक से बंद नहीं है। ओह, तुमने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया क्या पिछला वाला? ये कहकर जरा गर्दन उचकाकर यशना ने देखा तो पिछले दरवाजे तो बंद हैं। यशना बिना कोई चेतावनी दिए साक्षी के सीने की तरफ झुक गई। उसे ये देखना था कि दरवाजा ठीक से बंद है कि नहीं। साक्षी ने उसके दोनों कंधों से उसे धकेल दिया। इतनी जान थी उसके धकेल देने में कि यशना शेखावत जाकर सीधा अपनी सीट से टकरा गई। व्हाट द फिश मैन, तुम्हें तो इतनी जान है, तुमसे तुम्हारा बैग नहीं उठ रहा था? क्या कर रही हो? आप क्या कर रही हैं? आप मेरे करीब क्यों आ रही हैं? ओह, होल्ड 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 होल्ड, करीब नहीं आ रही हूँ मैं तुम्हारे। आई नो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रही। दरवाजा ठीक से बंद नहीं है, देख नहीं रही हो मेरी गाड़ी बोल रही दरवाजा ठीक से बंद नहीं है। तुम्हारा वो दुपट्टा वो गाड़ी में फंस गया, तो वही चेक कर रही थी मैं। तो अब अपना दुपट्टा दरवाजे से निकालो। और अपने आप को इस ख्याल से कि मैं तुम्हारे करीब आ रही थी। ओह, होल्ड योर थॉट बेबी। और शट अप, आप मुझे बेबी नहीं कह सकती। दरवाजे में से अपना दुपट्टा निकाल कर दरवाजा बंद करके साक्षी ने भी चेतावनी दे दी थी यशना को। ओह, ओके ओके ओके, काम डाउन, रिलैक्स। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पेपर मिल गए मेरे। सो तुम रिलैक्स करो। हाँ, अब तो खुश होंगी ही ना, जो चाहिए आपको मिल गया। पेपर बेबी कहीं की। अब गाड़ी चलाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल चलाऊंगी। मैं अपनी माँ को वेट नहीं करा सकती। हाँ, तो आप ही इतनी देर से करा रही हैं वेट। ओके, कूल डाउन। ये कहकर यशना ने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया, और इस मुंबई की बारिश में वो जो उसकी गाड़ी चल रही थी, यशना शेखावत का ऑरा बयां कर रही थी। डैड का घर क्यों उसी सर्कल पर आता है जहां यशना का ऑफिस है। यशना के ठीक ऑफिस के सामने से, यानी कि नरीमन पॉइंट के सी सर्कल लेकर घूमी थी उसकी ये गाड़ी। और फिर जब वो सी सर्कल लेकर घूम रही थी तो साक्षी बाहर खिड़की से देख रही थी। ये बारिश उसी दिन की तरह मूसलाधार थी, और इस मरीन ड्राइव के पत्थर पर कुछ लोग बैठे हुए थे। उस दिन इन्हीं लोगों में से तो थी ना साक्षी, जब अपने हाथ में ये फाइल लिए हुए उस फाइल को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी, और अपने राज को उसने समंदर से साझा कर दिया था। वो रात साक्षी को याद आ गई। उसका दिल फिर डूब गया। गाड़ी में बैठते वक्त उसके चेहरे पर कुछ पानी की बूंदें अटक आई थीं, लेकिन पानी की बूंदों से और आंसुओं की बूंदों से अंतर निकाला जा सकता था। उसकी आंखों से दो आंसू गिरकर उसके बंधे हुए उस रंग वाले हाथों पर गिर गए। बारिश में भीगने की वजह से ये रंग जरा बहने लगा था, लेकिन जब इस बहे हुए रंग पर इन हाथों पर ये दो आंसू गिरे तो बिल्कुल अपनी जगह से रंग हटा गए। उन आंसुओं की जगह को देख रही थी साक्षी। अपने लब मुस्कुराते हुए, अपनी आंखों में चमक लेते हुए यशना ने स्टीयरिंग पर अपनी उंगलियों को जरा तबले अंदाज में बजाया था, और फिर उसकी नज़र साक्षी पर गई थी। उसने देखा कि साक्षी की निगाह अपने हाथों पर है। वो अपने हाथों को घूर रही है। रिलैक्स मिस साक्षी, मैंने कहा ना ये सब नाटक है, और ये भी तो एक रंग है। आई नो, हर लड़की का सपना होता है कि वो दुल्हन बने, हर लड़की का सपना होता है अपनी शादी को लेकर। ये कहकर उसने अपनी कार की स्टीयरिंग को राइट साइड मोड़ा था, जिससे साक्षी
हल्का सा गिर गई थी यशना के कंधे पर। तो साक्षी ने जोर से उसके कंधे को धक्का दे दिया। मेरे कोई अरमान नहीं थे शादी करने के, कोई भी नहीं, समझिए आप। और ऐसी शादी करने का तो कोई अरमान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आपके लिए तो हर पवित्र बंधन एक नाटक है, एक रंग है जो बारिश में धुल जाएगा। और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ पेपर पर साइन होंगे, कॉन्ट्रैक्ट वाइफ रहूंगी मैं आपकी, लेकिन आपने तो मुझे फेरों वाली वाइफ बना दिया। हो, मैंने नहीं बनाया। और कहा ना मैंने तुमसे मिसेस साक्षी, ये सब सिर्फ दिखावा था, दिखावा ये आपके लिए होगा। ओ अभी तो तुमने कहा मिस्टर साक्षी, ये तुम्हें कोई शादी वादी नहीं करनी थी, कोई अरमान नहीं थे तुम्हारे, तो फिर क्यों क्यों इतना बीपी हाई कर रही हो? रिलैक्स, हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाएगी और ये बीमारी बहुत बेकार होती है, यू नो दैट। सो रिलैक्स। गाड़ी में टिश्यू बैग है ना, वो निकालो और इन रंगों को पोंछ डालो। बेबाकी से अपनी बात कह दी थी यशना ने, और साक्षी ने अपनी गर्दन और अपनी कमर को सीधा कर लिया था। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था, इतना आक्रोश, इतनी ललाई कि अभी यशना को धकेल दे गाड़ी से बाहर। लेकिन क्या करे, कंट्रोल करना पड़ता है। उसने भी कंट्रोल किया। कोई फायदा नहीं है इनसे कुछ कह के, इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता, किसी के जज्बात मायने नहीं रखते, कुछ भी मायने नहीं रखता। अपने सर को उसने नीचे कर लिया था और बार बार बाहर देखती थी, यशना की तरफ नहीं। यशना गाड़ी चलाने में मशरूफ थी। और फिर थोड़ी देर इन मूसलाधार बारिशों में अपनी गाड़ी को भिगा देने के बाद पहुंच गई थी यशना अपने घर। वो गेट खुला, गाड़ी एंटर हुई और फिर ये खूबसूरत शेड के नीचे आ गई। बारिश इस शेड के ऊपर ही रह गई। गाड़ी का दरवाज़ा खोला ही था, यशना ने कि माँ को देखा सामने। अरे बाप रे माँ! अब जाकर यशना ने अपने आप को मोड़ा और साक्षी की साइड वाले दरवाजे पर गई। दरवाज़ा खोला। कम मिस साक्षी। बड़े प्यार से साक्षी का नाम लिया यहाँ यशना ने, और साक्षी हैरान हो गई कि ये मेरे लिए दरवाज़ा खोल लिए, अभी तो इसको कोई ख्याल ही नहीं था। उसके कान और गुस्से में गर्म हो गए। रिलैक्स, गुस्सा मत करना, माँ खड़ी है। साक्षी ने गाड़ी में से ही दाहिनी तरफ अपनी गर्दन मोड़ी तो देखा माँ खड़ी थी। चुपचाप अपने दांत पीसते हुए साक्षी ने यशना का हाथ थाम लिया। जैसे ही उसने यशना का हाथ थामा, उसे इस बारिश की ठंडक में एक आग जैसी गर्माहट फील हुई। उसने कस के यशना का हाथ पकड़ लिया। आउच! भाई साहब, ये कहने को लड़की है, पूरे मस्कुलर पावर है इसमें। दरवाज़ा बंद किया था यशना ने और साक्षी का हाथ थामे थामे वो अब घर के एक मेन गेट पर गई थी। तो क्या देखा था, माँ के ठीक पीछे इसकी बेस्ट फ्रेंड खड़ी है। तुल्या, तू क्या कर रही है यहाँ? यशना ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखते पूछ लिया था और साक्षी की निगाह माँ पर गई। माँ जो हाथ में आरती की थाली लिए खड़ी है, और कोई नहीं है। सॉरी बेटा, किसी को बुला ही नहीं पाई, इस नालायक ने शादी ही की ऐसे। कोई बात नहीं माँ। जैसे ही साक्षी ने ये कहा, तुल्या ने साक्षी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखा, ऊपर से लेकर नीचे तक। और तुल्या फट से बोल पड़ी, और नहीं तो क्या, तू नहीं बुलाएगी तो क्या, आंटी ने मुझे बुलाया और तूने शादी कर ली। ये कहकर तुल्या यशना के दाहिने कंधे की तरफ आ गई थी। अबे यार, क्या ढूंढा है तूने भाभी को, बहुत खूबसूरत है। शट अप, ये कोई भाभी वाभी नहीं है, इनका नाम मिस साक्षी है। तुझे बताया था ना तुल्या सब कुछ। हाँ हाँ, वो तो ठीक है यशु, लेकिन माँ के सामने मैं साक्षी बोलूँ? नहीं नहीं नहीं, भाभी बोल, भाभी बोल। माँ, आप दवाई लिया आपने, आप घर नहीं गई? नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगी, मुझे अपनी बहू का स्वागत करना है। चलो तुम दोनों यहाँ आओ। और तुल्या, तू वहाँ क्या करने लगी? सॉरी 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 आंटी, वो बस भाभी को मैं देख रही थी ना, बहुत खूबसूरत है ना भाभी? हाँ, मेरी बहू बहुत खूबसूरत है।
तुल्या की इस बात पर साक्षी ने अपनी भवें सिकोड़कर देखा था। तुल्या को मरेगी, किससे पंगे ले रही है। अभी साक्षी से मिले हुए यशना को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन इतना जान गई थी कि साक्षी किसी को भी मार सकती है। माँ ने आरती करना शुरू किया। यशना जो अपने ख्यालों में गुम थी, उसे चिताया, इधर देखो। और फिर दोनों की आरती माँ ने बहुत प्यार से उतारी। हाथों में वो रंग जो बह गया था बारिश से, माँ ने उस रंग में एक अलग रंग भर दिया। हल्दी की वो थाली सामने की साक्षी की, बेटा इनमें हाथ रखकर दीवारों पर अपने हाथों के अक्स बनाओ। माँ क्या ये ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, मेरे घर की लक्ष्मी हो तुम। चलो करो जल्दी। माँ ने कितनी सॉफ्टली और कितनी स्वीटली कहा था। तुल्या वहाँ खड़े खड़े हंस रही थी और यशना बस अपनी भवें इधर उधर कर रही थी। दोनों हाथ उसने अपने सीने पर बांध लिए थे। साक्षी ने धीरे से उस हल्दी की थाल से अपने हाथ रंगे और घर के दरवाजे की डोरबेल के ठीक नीचे अपने हाथों की छाप छोड़ दी। शाबाश, अब चलो गृह प्रवेश करो। ये कहकर माँ ने नीचे कलश की तरफ इशारा किया। यशना ने देखा, साक्षी ने देखा और तुल्या, वो तो अपने हाथ में अभी भी कुमकुम की थाल लिए खड़ी थी। बेटा इसे रखो। माँ ने कुमकुम की थाल को ठीक कलश के हल्का सा सामने रखने के लिए कहा। बेटा कलश को धीरे से धकेलो और इस थाल में अपने दोनों पैर रखो और अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए सीढ़ियों तक चलो। जैसे ही माँ ने ये आदेश दिया, साक्षी ने यशना को देखा। यशना बिल्कुल बेखबर, उसे कोई परवाह ही नहीं है। ये देखकर साक्षी की भवें फिर से उड़ी तो माँ ने अपने दाहिने हाथ से साक्षी के कंधे पर एक ममता भरा हाथ रखा। बेटा क्या हुआ? चलो। और तू क्या कर रही है? चल हाथ पकड़ साक्षी का। अब ये जरूरी है क्या माँ? हाँ बहुत जरूरी है। ये कहकर यशना ने धीरे से साक्षी का हाथ पकड़ा। साक्षी विरोध कर रही थी, पकड़ने ही नहीं दे रही थी अपना हाथ, और ये तुल्या देख रही थी। ओफो, यहाँ भी जंग लगी है। हंस रही थी वो ये कहकर अपने मन में, वैसे यार क्या तेज तर्रार भाभी लेकर आई, ये हमारे लिए मजा आएगा। हमसे ज्यादा तो यशना को मजा आएगा। मिस साक्षी प्लीज हाथ पकड़ने दो। अब जाकर अपने हाथों को ढीला किया था साक्षी ने और अब जाकर यशना हाथ पकड़ पाई थी। जकड़ लिया था इस बार यशना ने और फिर दाहिने पैर को हल्का सा आगे करके उस कलश को गिरा दिया था और अपने दोनों पैर को उस थाली में रखने के लिए उठाया था तो जरा सा बैलेंस बिगड़ गया था साक्षी का। फट से यशना का दूसरा हाथ साक्षी की बेर कमर पर आ गया था, थाम लिया था। वेरी गुड। माँ ने शाबाशी भी दे दी थी। आंखों से आंखें क्या ही मिलेंगी, उन आंखों में तो अभी सिर्फ आक्रोश ही है। क्या? छोड़ो मेरी कमर। हाँ मिस साक्षी, मुझे शौक नहीं है तुम्हारी कमर पकड़ने का, लेकिन गिर गई तुम तो लेने के देने मुझे पड़ जाएंगे। माँ मेरी क्लास ले लेंगी। अरे बेटा आराम से, माँ ने कहा और साक्षी ने ये वार्तालाप छोड़कर, हीटिंग वार्तालाप छोड़कर अपनी आंखें माँ पर की। साक्षी सीधी हो गई और फिर एक एक करके अपने पैरों के निशान इस बहुत महंगी मार्बल पर छोड़ते हुए आगे बढ़ गई थी। ये वही हॉल था जहाँ कुछ वक्त पहले साक्षी सोफे पर बैठी हुई जद्दोजहद में थी, कश्मकश में थी। फिर से वही पेंटिंग्स, फिर से उन पेंटिंग्स की कहानी। सीढ़ियों तक पहुंच गई थी साक्षी। बस बेटा, ये कहकर माँ साक्षी के करीब गई और साक्षी के सर को चूम लिया। तुल्या चलो भाभी को ले जाओ कमरे में और बिठाओ, काफ़ी देर से बच्ची थक गई होगी ना, जाओ। माँ वो मुझे अपना सामान लेकर आना है गाड़ी से, वो सूटकेस है ना मेरा। ये कहकर साक्षी ने अपने कदम जरा दरवाजे की तरफ बढ़ा। रुको, सामान ही लाना है ना, सूटकेस ही लाना है। यशना ले आएगी। यशना जा साक्षी का सूटकेस लेकर आ।
माँ मैं क्यों, वो ले आएगी ना। अरे साक्षी क्यों जाएंगी लेने, हाँ मेरी बहू सामान लेने जाएगी, अभी आई है ना, जा तू लेकर आ। माँ ने ऑर्डर दिया था। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा ऑर्डर था यशना के लिए। वाह ये सही है, मैडम को आए देर नहीं हुई और मुझसे बैग उठाने लगी। मतलब यशना शेखावत नाम है मेरा। जाती है कि नहीं, बड़बड़ा रही है पता नहीं क्या। हाँ मामा 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 जाती हूँ। भाभी चलें। ये क्या है, करतुलिया ने जब हाथ पकड़ा साक्षी का, मुझे भाभी मत पुकारिए, मैं भाभी नहीं हूँ आपकी। अब भाभी, भाभी नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, भाभी तो हुई ना आप मेरी। मैं यशना की बेस्टी तुल्या। हाँ हाँ ठीक है। ये कहकर साक्षी इन सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। ये उन्हीं सीढ़ियों से यशना उतर रही थी कुछ वक्त पहले, जिसे देखकर घूर रही थी साक्षी, कुड़ रही थी, और अभी उन्हीं सीढ़ियों से चढ़ते हुए जा रही। आंटी, वो यशना के कमरे में लेकर जाना है। हाँ हाँ यशना का ही तो रूम तैयार करवाया है ना मैंने, तूने भी तो किया है, अब क्या पूछ रही है। हाँ आंटी। चलिए भाभी। ये कहकर हाथ पकड़ कर तुल्या साक्षी को ले जाने लगी थे। इस सीढ़ियों से चढ़कर इस खूबसूरत बालकनी के थर्ड दरवाजे पर था साक्षी का वो ठिकाना। तुल्या ने दरवाजा खोला और साक्षी को अंदर किया। आई भाभी, ये है आपका रूम, वेलकम होम। तुल्या के वो शब्द उसके मुंह में ही बंद गए थे, क्योंकि घूर कर देख रही थी उसे साक्षी। बार बार भाभी भाभी उसे चुभ रहा था। आप आराम से बैठो भाभी, मैं मैं कुछ लेकर आती हूँ। ये कहकर तुल्या ने अपनी जान छुड़ा ली थी और भागी थी वो इस कमरे से। और साक्षी इस कमरे में खड़ी थी। यशना का ये बेडरूम, कमरे की हर दीवार पर फर्नीचर था। ऐसा नहीं था कि रईसी नहीं थी, लेकिन रईसी के साथ साथ ठहराव कैसे था यशना के बेडरूम में। साक्षी अपने भारी इस जरी वाले लाल जोड़े के साथ इस कमरे के बीच में खड़ी थी। माँ के सामने जो भाव ओढ़ लेती है चेहरे पर, वो उसने उतार दिया था। उसके चेहरे पर एक अलग नूर था, जैसे हर दुल्हन के चेहरे पर होता है। ये बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, खिड़कियों पर ये हल्के पर्पलिश पर्दे, इतना बड़ा कमरा। लेकिन मैं, ये बहुत अजनबी सा है ना। हाँ साक्षी, ये तूने क्या कर दिया अपने साथ। कहने को सिर्फ 1 साल है, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो पेज, वो पन्ने, वो कागज 1 साल का है। 1 साल की मैं कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हूँ, लेकिन एक अजनबी इंसान के साथ 1 साल भी तो एक अरसा होता है। उफ़ो, ये मैंने क्या किया। साक्षी पूरे कमरे को अपनी आंखों से जैसे स्कैन करने लगी थी, और वहाँ यशना जल्दी से सूटकेस लेकर हॉल में आ गई थी। माँ ये लीजिए सूटकेस साक्षी का। हाँ हाँ ये लीजिए, क्या होता है, जा कमरे में ले जा और जल्दी से नीचे आ, मुझे बात करनी है कुछ। अभी भी बात करनी है माँ। हाँ और क्या, मैं तुझसे नाराज़ हूँ अभी। वो तो बस साक्षी को देखकर दिल मेरा पिघल गया था, लेकिन तुझसे बात करनी है मुझे। माँ मैंने कहा ना, जा सूटकेस रख के आ। तुल्या ले जाएगी ना सूटकेस। क्यों, तुल्या क्यों ले जाएगी, तेरी शादी हुई है ना, जा। अच्छा माँ। ओफो, ये सूटकेस उठाकर यशना सीढ़ियों से चढ़ने लगी थी। मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैंने ही सारे एम्प्लॉय को छुट्टी दे दी थी। इतने में तुल्या सामने टकरा गई थी। तुल्या की बच्ची, तू कैसे आई यहाँ। अरे मैं क्यों नहीं आऊंगी, तूने तो मुझे बताया भी नहीं कि तू शादी कर ली है। माँ ने मुझे फोन कर कर बुलाया। यार अजब फंसा दिया माँ ने। अब कहाँ जा रही है तू। ये सूटकेस रखने जा रही हूँ मिसेस साक्षी का। अरे वैसे यार भाभी तो तूने 1 नंबर की चुनी है, कितनी खूबसूरत है।
लेकिन मुझसे ही खतरनाक भी है। जा जा जा, दो धारी तलवार है तेरी बीवी। ओ शट अप, वो मेरी बीवी नहीं है। ये क्या कर। यशना आगे बढ़ गई थी और तुल्या सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी थी। यशना ने सूटकेस हाथ में पकड़े झटके से अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अपने कमरे को देखकर वो हैरान रह गई। व्हाट द, ये सब क्या है? उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। शादी के लिए जिस तरह दूल्हे और दुल्हन का रूम सजाया जाता है, ठीक वैसे ही ये रूम सजा हुआ था। लेकिन अभी साक्षी इस कमरे में नहीं थी। शायद वॉशरूम में होगी, क्योंकि पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। इस खूबसूरत बेड के दाहिने कोने पर ये सूटकेस सटा दिया था यशना ने। क्या किया है माँ ने? अब उस मिस साक्षी का मूड और फायर हो जाएगा, पूरा आग में तब्दील हो जाएगा। इससे पहले मैं निकल लेती हूँ। यशना ने जैसे ही कदम दरवाजे तक पहुंचाए थे अपने, वैसे ही साक्षी बाहर आ गई थी। ये सब क्या है मिस यशना शेखावत? आपने धीरे 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 बोलो मिस साक्षी, धीरे बोलो यार। माँ है नीचे, माँ चली जाएंगी ना, ये सब मैं हटवा दूंगी, फिकवा दूंगी, डोंट वरी। हाँ, आपको तो सिर्फ यही आता है और कुछ नहीं आता। अरे तो क्या करूं मैं, मुझे नहीं पता था ये सब होगा। एंड रिलैक्स यार, बेड पूरा का पूरा खाली पड़ा है, लेटो, सो, आराम करो, रिलैक्स। भूख लगी है इसलिए तो मेरी चिड़चिड़ी हो गई हो। यशना ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए साक्षी से ये सवाल किया था। फिलहाल तो आप मेरे कमरे से चले जाइए। एक्सक्यूज मी मिस साक्षी, ये मेरा कमरा है, मेरा, यशना शेखावत का। हाँ, जानती हूँ मैं कि आपका कमरा है, लेकिन अभी ये मेरा कमरा है, तो जाइए यहाँ से, वरना मैं धक्के मारकर आपको बाहर निकालूंगी। ओके ओके। लगता है वो फेरे सर पर चढ़ गए। हाँ, मैं जाती हूँ जाती हूँ जाती हूँ। ये कहकर यशना ने अपने कदम इस कमरे से बाहर किए थे और साक्षी अपने उस लहंगे को फट से उठाकर बेड पर बैठ गई थी। ये कहाँ फंसा लिया मैंने अपने आप को। ओ मुरलीधर। उसने अपने सर को पकड़कर मुरली वाले को पुकार लिया था और यशना उस बालकनी में खड़े माँ को देख रही थी। अब माँ क्या सवाल करेंगी? एक आना बचाना। तो पुकारा तो दोनों ने एक ही को था। अब देखते हैं मुरलीधर सुनते किसकी हैं। आप कहाँ सुन सुन के गुम हुए चले जाते हैं, वापस आइए, क्योंकि आज के कॉन्ट्रैक्ट वाइफ के इस एपिसोड में इतना ही। शादी तो फिर शादी होती है। तो कैसी लग रही है कहानी? जो तर्क आपने लगाए थे, उन तर्कों को मैंने विच्छेद कर दिया ना। हाँ, मुझे मालूम था। तो लाइक करिए, शेयर करिए, और क्या कर सकते हैं आप, जो मैं आ रही हूँ लीले ऊपर कहती हूँ वो करिए। बस खुश रहिए, किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बन जाइए, वो मुस्कुराहट जिसका मूल्य लगाना इंसान के बस की बात नहीं होता। इसी कोशिश में मैं लगी रहती हूँ और शायद मैं कामयाब भी हो रही हूँ। देखा, हो रही हूँ ना मैं कामयाब। बस तो आप भी कामयाबी की कोशिश करते रहिए। जब तक आप ये कोशिश करते हैं तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।